नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे आपके प्रश्नों का जवाब आज के सेशन में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। आ गई आरटीआई रिपोर्ट, सब क्लियर हो जाएगा आरटीआई रिपोर्ट से कि आपको कितनी वैकेंसी है और कितनी आपको मिल रही है और कितनी छूट रही है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं और सभी के सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और सभी पॉइंट्स को इसी में हमने सम्मिलित कर दिया गया है। यदि हम लोग इसका बात कर लेते हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों इसी में आपको आ जाने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपको आरटीआई रिपोर्ट है ये आपको आ गई है, जिसमें आपको सचिवालय में आरटीआई दायर की गई थी कि बताइए कि आपको कितनी वैकेंसी है 1 से लेकर के 8 तक में, आपको 8 से लेकर के 10 तक में, 11 से लेकर के 12 तक में। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बीपीएससी अध्यक्ष ने क्या कहा आपके वैकेंसी के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बीपीएससी अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद ने हैं, उन्होंने आपको कहा कि जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है पूरी आपको प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी और पक्षपात रहित होगी। इसमें किसी का आपको हस्तक्षेप नहीं होगा और ये बिल्कुल आपको पक्षपात रहित होने वाली है, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इन्होंने क्या कहा आपके वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों, आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आरक्षण है, आरक्षण रोस्टर लगभग आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और ये आपको जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस भी आपको कल तक निश्चित रूप से आपको आ जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आगे, क्या बिहार में शिक्षक बनना आसान होगा, इसके बारे में। क्या बिहार में शिक्षक बनना आसान होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो आपको यहाँ पर अतुल प्रसाद जी आपको अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, इनका सीधा कहना है कि आपको जो भी आपको यहाँ पर ये एग्जाम लेगा बीपीएससी, आपको बिल्कुल ही आसान नहीं रहने वाले हैं। हम लोग ऐसे शिक्षक को नहीं सेलेक्ट करेंगे जो कि खोखला ज्ञान रखते हैं। उनका सीधा कहना था कि जैसे आपको नदी है ऊंचाई से नीचे की ओर जिसका बहाव होता है, उसी तरीका से शिक्षक का भी बहाव होना चाहिए, अर्थात नॉलेज के मामले में बहाव होना चाहिए। अर्थात नीचे की छोटी से छोटी इकाई से लेकर के ऊपर तक का उनके पास ज्ञान होना चाहिए। वैसा हम लोगों का सिलेबस होगा और वैसा हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर अतुल प्रसाद ने कहा शिक्षकों को हर पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा, उनका ऐसा एग्जाम होगा, ठीक है ना। जैसा एग्जाम आपको बीपीएससी लेता है आमतौर पर, कुछ वैसा ही आपको एग्जाम, डायरेक्ट सीधे साधे आंसर वाले आपके एग्जाम नहीं होंगे कि जब चाहे तब उसका जो भी चाहे वो आंसर आसानी से दे पाए। ये आपको सीटेट जैसी आपको एग्जाम नहीं होने वाली है। सीटेट से काफ़ी आपको अलग तरीका का एग्जाम होगी। जैसा आपको नेचर है बीपीएससी का, अपने नेचर के खिलाफ आपको एग्जाम नहीं लेने वाली है। जैसा नेचर है उसी के अनुसार आपका एग्जाम लेने वाली है। और आपको पता है कि 1 से लेकर के 5 तक में जीएस के बारे में बात किया गया है, जीके के बारे में बात किया गया है। तो उसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उससे ऊपर 6 से 8 के बारे में बात कर लिया जाए, 9 से 10 के बारे में बात कर लिया जाए, 11 से लेकर के 12 तक के बारे में बात कर लिया जाए, तो उनके सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट जैसा आपको एग्जाम नहीं लेने के बारे में बात कही है अतुल प्रसाद ने, जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी के अध्यक्ष है। जैसा आपको आसान क्वेश्चन आता है और तुक्का मार के बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होने वाला है। ये एग्जाम आपको कुछ अलग तरीके से ही आपको होने वाला है। अर्थात आपको जो सिलेबस का है गहरा जानकारी होना पड़ेगा, उसके नींव तक की आपको उसके बारे में जानकारी होनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। सीधा इनका ये कहना था कि जो क्वेश्चन होंगे सीधे एक ही आपको वन लीनियर क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको घुमा फिरा करके अंदरूनी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा इनका कहना था, ठीक है ना। तो आपको इससे ये पता चला कि जो ये आपको शिक्षक बहाली है निश्चित रूप से इस बार आपको आसान नहीं होने वाली है। ये काफ़ी आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर शिक्षकों के नॉलेज के बारे में भी उन्होंने बात किया कि जैसे आपको उतार चढ़ाव होता है नदी में, नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, उसी प्रकार शिक्षकों का जो नॉलेज भी होना चाहिए नीचे से ऊपर, अर्थात हर पैमाने पर वो खरे उतरने चाहिए। उनका सीधा ये कहना था। हम लोग बात कर लेते हैं, क्या 1 से 12 बिहार शिक्षक ओपन वैकेंसी है, इसका बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये मतलब कि सभी लोगों का आम क्वेश्चन है कि क्या 1 से लेकर के 12 तक सभी के सभी इसमें जो आपको नियोजित शिक्षक है ये भी शामिल होने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर बात है 1 से लेकर के 12 तक में, ये टोटल की टोटल आपको ओपन वैकेंसी है। आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक में जो भी आपको नियोजित शिक्षक है वो भी इसमें शामिल होने वाला है 1,78,026 में, ठीक है ना। 1,78,026 पद में ये सभी के सभी आपको शामिल होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये नियमावली है ना, नियोजित प्लस फ्रेशर है, नियोजित भी इसी में आने वाले हैं, नियोजित जो हैं वो भी इसी में आने वाले हैं, और जो आपका फ्रेशर कैंडिडेट है ये भी आपको इसी में आने वाले हैं। फ्रेशर और नियोजित सभी के सभी आपको इसी में आने वाले हैं।
तो जैसा कि आपको पता चला कि 1 से लेकर के 12 तक में ये आपको ओपन वैकेंसी है और इसमें आपको कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर भी है, क्योंकि इसके बारे में नियोजित के बारे में क्लियर कहा ही नहीं गया है कहीं भी आपको नियमावली में कि आपको इसमें शामिल होंगे या इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये आपको ओपन वैकेंसी ही होने वाली है, ठीक है ना। और यही सबसे चिंता की विषय है, ठीक है ना। हम लोग आगे बात करने वाले हैं जो आपको RTI दायर की गई थी उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार शिक्षा विभाग से मांगी गई थी RTI, जैसा कि आपको पता है। और RTI में इन्होंने जो आपको दिया है डाटा, ये आपको 2021 का ही डाटा दिया गया है। इसमें जो 2021 में आपको वैकेंसी थी, जितने आपको खाली थे सीट, उसके बारे में बताया गया था और जितने आपको टोटल शिक्षक थे उसके बारे में आपको बताया गया था। और यदि हम 1 से लेकर के 8 तक में कुल पदों के बारे में बात करें, जो कि आपको अभी तक पद टोटल सृजित किए हुए हैं, सृजित पद कहने का अर्थ है कि जो भी आपको उसमें पढ़ा रहे हैं शिक्षक और जो भी आपको रिक्तियां खाली हैं उन टोटल के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें आपको टोटल के टोटल आपको 5,92,541 आपको यहाँ पर टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपको रिक्तियाँ भी शामिल हैं और जो आपको इस समय पढ़ा रहे हैं हर प्रकार के शिक्षक नियोजित कर लीजिए और भी तरह के जो भी शिक्षक हैं 1 से लेकर के 8 तक में, ये सभी के सभी आपको 5,92,541 है। और प्रयोग में जो आपको यहाँ पर उपयोग में जो आपको सीट है, जिस पर कि अभी आपको यहाँ पर बहाली हो चुकी है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इनकी जो आपको संख्या है 3,69,053 आपको है। और रिक्तियों के बारे में हम लोग बात करें, इतने आपको हैं शिक्षक जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। तो इनमें से हम लोग रिक्तियों के बारे में बात करें तो इनमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से यदि हम लोग रिक्तियों के बारे में बात करें तो आपको जो खाली सीट है, जो रिक्तियां हैं, ये आपको है 1 से लेकर के 8 तक में 2 लाख, ध्यान दीजिएगा, 2,23,488 है, 2,23,488 है। ये आपको टोटल की टोटल रिक्तियां हैं जिस पर कि आपको अभी तक कोई बहाली नहीं होनी है। और यही आपको 7th फेज कर लीजिए या फिर BPSC टीचर कर लीजिए, इसमें आपको इन्हीं पर नियुक्ति होनी है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको 1 से लेकर के 8 तक में अभी तक के बारे में बात करें, अभी तक के जो आपको बारे में बात करें तो 1,38,000 पद पर बहाली होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग आपको 1 से लेकर के 8 तक में आपको 85,000 की वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद जो आपको वैकेंसी होने वाली है, जो आपको होने वाली थी, ठीक है ना, होने वाली थी नहीं बल्कि होने वाली है, आपको प्रधान शिक्षक की वैकेंसी भी आपको इसी में आकर के होने वाली है, जो कि 45,000 आपको है। तो इन सबको मिला लिया जाए तो 1,38,000 पद आपको होने वाले हैं। 1,38,000, ये 2,34,088 पद में ही 1,38,000 पद आपको होने वाले हैं। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? जो प्रधान शिक्षक की है ये भी आपको इसी में आने वाले हैं। 45,000 के करीब आपको इसकी आपको होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो 85,000 जो अभी आपको BPSC के थ्रू आपको एग्जाम होगा उसके थ्रू आपको होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,38,000 जो आपको यहाँ पर बहाली है ये आपको होंगे, ये 2,23,488 में। तो अब आप आखिर इसमें बचे कितने, आखिर इसमें आपको बचेंगे कितने? तो रिक्त पदों के बारे में बात करें कितने बचेंगे तो लगभग आपका 1,08,000 रिक्त पद बचेंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि ये जो आपको RTI है ये आपको 2021 के हिसाब 21 के डाटा के हिसाब से आपको दी गई है। तो इसके अनुसार से यदि हम 2-3 साल में जो भी आपको यहाँ पर बात करें कि आपको कितने रिटायर हुए होंगे, कितने पद रिक्त हुए होंगे, तो लगभग 18-20 हज़ार तो आराम से आपको यहाँ पर रिक्त पद हुए होंगे। तो इनको यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये टोटल के टोटल होते हैं 1,30,000। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1,30,000 अर्थात सीधा बात है कि 1,30,000 अभी भी पद क्या है, रिक्त है। तो यहाँ पर बार प्रश्न आ रहा था कि रिक्तियों का क्या हुआ, 6 से 8 में रिक्तियों का क्या हुआ। अब पता चला कि रिक्तियां कहाँ गायब हो रही हैं। इस तरीका से आपको 6 से 8 में 0 रिक्तियों को कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 1,30,000 रिक्तियां होते हुए भी 6 से 8 में आपको 0 रिक्ति है। अब बात समझिए कि ये सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या करना चाहती है, ये तो आपको पता चल ही गया कि इतनी रिक्ति होते हुए भी ये 6 से 8 में आपको 0 रिक्ति सिर्फ स्पेशल शिक्षकों के लिए 1745 आपको रिक्तियां यहाँ पर भेजी गई हैं। तो आप तो मंशा आप साफ क्लियर समझ ही चुके हैं कि सरकार इस जो वैकेंसी को क्या करना चाहती है, निश्चित रूप से इसे फंसाना ही चाहती है। इसमें आपको दूसरा कोई उद्देश्य आपको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 5 तक में। आपको ये तो पता चल ही गया कि 1 से लेकर के 8 तक में, 1 से लेकर के 5 तक में 80,000 के लगभग आपको जो जनरल शिक्षक हैं उनके पद हैं और 5,000 कुछ आपको पद हैं जो आपको यहाँ पर स्पेशल शिक्षक हैं उनके लिए, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग फाइट के बारे में बात करेंगे, कितना फाइट होने वाला है। 1 से लेकर के 5 तक के जो आपको यहाँ पर पद हैं इस पर अब कितना फाइट होगा इसके बारे में अब बात समझिएगा। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको यहाँ पर 1
से लेकर के 12 तक में ये आपको ओपन वैकेंसी है, अर्थात इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल होंगे और जो आपको यहाँ पर फ्रेशर हैं ये भी आपको इसमें शामिल होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपको फाइट है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा घमासान हो जाने वाला है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ आपको इस 80,000 पद पर हम लोग बात करें कि कितने लोग आकर के फाइट करने वाले हैं, तो कितने लोग फाइट करने वाले हैं आपको पता है कि ये टोटल के टोटल आपको यहाँ पर जो प्रयोग में है 3,69,053 जो शिक्षक हैं, जो कि ऑलरेडी शिक्षक हैं, इसमें बहुत सारे लोग का जो एज हो जाएगा आपको एक्सपायर हो गया होगा, जो कि आपको इसमें फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि लगभग हम 2.5 लाख ही मान लेते हैं हम यहाँ पर कि 2.5 लाख ही होंगे, तो 2.5 लाख और इसमें फाइट में होने वाले हैं। और जो भी अभी 2.5 लाख के इर्द गिर्द जो आपको अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि फ्रेशर है, वो आकर के इसमें फाइट करने वाले हैं, अर्थात 5.5 लाख तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आकर के इसी में फाइट करने वाले हैं। इसी में क्या करने वाले हैं, आपको फाइट करने वाले हैं। 80,000 में फाइट कितने लोगों का होने वाला है, लगभग 5.5 लाख लोगों का आपको फाइट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो आपको यहाँ पर वैकेंसी होगी नहीं इनको अलग से दिया जाएगा, इनको अलग से दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ओपन वैकेंसी होने वाली है और इसी में सभी के सभी लड़ने वाले हैं। और सिर्फ आपको यहाँ पर हम लोग बात करें कि प्राइमरी 1 से लेकर के 5 तक में, तो इसमें आपको 80,000 सीट पर लगभग आपको 5.5 लोग फाइट करने वाले हैं। अब समझिए कि ये फाइट कितना बेजोड़ होने वाला है, कितना कर्कश यहाँ पर आपको लड़ाई होने वाली है। और जब आपको ऐसा होगा तो क्या होने वाला है, आप देख चुके हैं कि 6 से 8 में आपको 0 रिक्तियां हैं, आपको पहले से भी पता है। इसके लिए भी RTI आपको यहाँ पर दायर की गई है कि 6 से 8 की रिक्तियों के बारे में बताइए। नया RTI आपको दायर किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर केस किया जाए तो इसका भी आपको RTI आएगा, RTI का रिपोर्ट आएगा, तो हम उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना बड़ा फाइट होने वाला है, और इतना बड़ा फाइट के साथ साथ भी क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको बहुत अलग ही तरीके का होने वाला है, जैसा कि BPSC ने आपको कहा है। अब चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आप अपना जो प्रिपरेशन है निश्चित रूप से बहुत ही जोर शोर से आप करने में लग जाएंगे, क्योंकि इधर उधर की बातों को न सुनते हुए आप अब अपने प्रिपरेशन में लगिए, क्योंकि समय आपको जितना भी मिलेगा बहुत ही कम होने वाला है। क्योंकि आपका सिलेबस है ना, अथाह सिलेबस कर दिया गया है, ठीक है ना। वो चाहे किसी का भी सिलेबस बारे में बात करें, हम लोग सब्जेक्ट वाइज जिनको आपको पढ़ना होगा उनका भी सिलेबस आपको कम नहीं रहने वाला है। 50% तो जो आपसे पूछा जाएगा वो भी उनसे ही पूछा जाएगा, लेकिन उसके अलावा उनके सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 पेपर होंगे, ठीक है ना। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 से 10 के भी बारे में भी। तो 9 से 10 में आपको यहाँ पर जो आपको थे टोटल के टोटल यहाँ पर बारे में बात करें तो 55,850 थे, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर थे कुल पद थे 32,639 जो पद है ना, ये आपको कार्यरत है। 32,639 पद यहाँ पर कार्यरत हैं और 23,246 पद जो हैं ये आपको बचे हुए पद हैं। 23,246 बचे हुए पद हैं, अर्थात यहाँ पर खाली पद हैं। इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पर विद्यालय है, नए विद्यालयों का भी आपको स्थापना हुआ है इसमें, जो कि आपको सृजित पद भी इसमें आकर के जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23,246 में सृजित पद भी कुछ आकर के जुड़ेंगे। तो ये लगभग आपको कुछ न कुछ लगभग आपको मान कर चलिए इतने बहुत सारे सृजित विद्यालय इसमें आकर के जुड़े हैं, तो 35,000 से तो कम इसमें होगी नहीं। अब इनके लिए बात समझिए, अब इनके लिए जो वैकेंसी आई है ये आपको 33,000 की आई है। इनके लिए कितनी वैकेंसी आई है, 33,000 की आपको वैकेंसी आई है। अब बात समझिए, इसमें फाइट कितना कम है, बिल्कुल ही कम है। जितनी आपको वैकेंसी है ना उतने तो यहाँ पर योग्य है नहीं, जो अभ्यर्थी हैं उतने योग्य नहीं है। लेकिन इसी में भी क्या है, ये सभी के सभी शामिल होने वाले हैं। जो आपको यहाँ बात करें ये ओपन वैकेंसी है, तो ये सब के सब आपको शामिल होने वाले हैं, और जो नए वाले कैंडिडेट हैं वो भी आपको इसी में शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको इसमें कुछ फाइट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और नहीं तो इसमें आपको कोई फाइट ही नहीं था। ये आपको 33,000 जो आपको यहाँ पर सृजित पद वगैरह मिला देता 33,000 से आपको ऊपर ही होने वाला है, उससे नीचे के बारे में आपको बात नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि 9 से 10 के बारे में भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आपको पता चल गया कि आपको कितनी वैकेंसी है, कितने क्या है और कितने आपको सीट थे RTI के हिसाब से आपको यहाँ पर पता चल गया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं 11 से लेकर के 12 तक में। तो यहाँ पर कुल पदों के बारे में बात करें तो आपको 43,421 है, ठीक, जो कुल पद हैं। 11,467 जो है आपको फिलहाल कार्यरत हैं। 32,354 पद जो कि आपको अभी भी बचे हुए हैं, रिक्त पद हैं, ठीक है ना। तो सृजित विद्यालय पर इसमें भी आपको यहाँ पर अपग्रेड कर दिया गया। जो भी 9-10 के स्कूल थे उसे आपको 12 तक कर दिया गया है। तो इसमें भी आपको सृजित विद्यालयों के पद है। तो इसमें आपको जो टोटल के बारे में बात की जाए तो टोटल आपको इसमें जो वैकेंसी दी गई है आपको 55,000 के इर्द गिर्द दी गई है। जैसा कि आप
आप जानते हैं। तो इसमें भी जो आपको सृजित विद्यालय हैं इनको यदि मिला दिया जाए तो जो आपको यहाँ पर वैकेंसी है वो भी क्या हो जाने वाली है, इनसे अधिक हो जाने वाली है। जितना आपको 55,000 वैकेंसी आ रही है इससे अधिक हो जा रही है। और इसमें जो अभ्यर्थी भी हैं जो पहले वाले हैं ये भी आपको शामिल होंगे। तो इसमें भी फाइट होगा, लेकिन ये कोई फाइट नहीं होने वाला है, बहुत आम फाइट रहने वाला है। लेकिन जो आपको यहाँ पर हम बात कर ले 1 से लेकर के 5 तक में जो आपको फाइट है, जो आपको 1 से लेकर के 5 तक में फाइट है, वैसी फाइट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और इसी में तो सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं और इसी में सबसे अधिक बर्बादी भी सरकार कर रही है। अर्थात सबको नौकरी देगी लेकिन 1 से लेकर के 5 तक को आपको नौकरी देने के लिए राजी नहीं है, ठीक है ना। इसमें इतना आपको कंपटीशन होने वाला है कि बहुत ही मुश्किल में होने वाला है। पुराने जो आपको शिक्षक कहें तो उसमें से तो कुछ छट जाने वाले हैं, लेकिन कुछ तो हैं, कुछ तो योग्य होंगे। इतने हम लोग बात करें, ये 3,69,053 में 2.5 लाख, इस 2.5 लाख में 30,000 35,000 ही मान लें यदि योग्य हो जाए, 30,000 भी यदि योग्य हो जाए तो क्या होने वाला है, आपको क्या होने वाला है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको कैसा जाने वाला है, ये आपको एग्जाम बहुत ही बेकार जाने वाला है। उनका जीवन का जो अनुभव है इसमें आपको बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज के सेशन में आपको सब कुछ पता चल गया कि जो भी आपको बीपीएससी एग्जाम लेगा, आसान आपको एग्जाम नहीं लेने वाला है, अपने आप में दोस्तों टफ एग्जाम लेने वाला है। तो आप अपने प्रिपरेशन में आज से अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास जितना भी समय दिख रहा है ये आपको निश्चित रूप से काफ़ी कम होने वाला है। और जिस आपको युद्ध स्तर पर काम कर रहा है शिक्षा विभाग, ऐसा कभी भी नहीं किया। इसे चाहिए था पहले भी ऐसे काम करके दिखाता और अपनी वैकेंसी को क्लियर करता, लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये भी युद्ध स्तर का काम न सिर्फ चुनाव तक ही आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये ऐसे ठंडे वस्ते में जाएगा कि फिर देखने को नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से यदि केस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6 से 8 में केस जो है आपको निश्चित रूप से होने वाली है। इसमें आपको कोई ना ही निगुर की बात नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर आरटीआई के बारे में बात किया गया है कि आरटीआई का इसमें आता है कि कितने आपको पद खाली हैं, 0 आपको वहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। कि इसमें इस बार जो आपको बहाली आने वाली है इसमें आपको 0 सीट आने वाला है, अर्थात सिर्फ स्पेशल शिक्षक के लिए आपको आने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको हाई कोर्ट में आपको केस होगा। ऑलरेडी केस तो इस पर हो चुका है हाई कोर्ट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुख्ता प्रमाण नोटिफिकेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इस सबको मिलने के बाद ही आपको इस पर केस होने वाला है और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द ही आपको आने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा। बहुत कम समय में बहुत कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।